हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजा एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फाइनेंस जगत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिटर्न ऑफ के ऊपर एक प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं, जैसे कि रिटर्न ऑफ का मीनिंग क्या होता है, रिटर्न ऑफ कब होता है, रिटर्न ऑफ होने पर क्या करें, और रिटर्न ऑफ रिमूव कब होता है, और अगर रिटर्न ऑफ रिमूव ना हो तो क्या करना चाहिए, इसको किस प्रकार से रिमूव करवा सकते हैं, और रिटर्न ऑफ रिमूव होने पर सिबिल को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो लेंथी हो सकता है क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, और ये इंटरनेट पर एक ऐसा इकलौता वीडियो ही है जिसमें कि आपको रिटर्न ऑफ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपकी भी ऐसी ही कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपकी सिबिल में रिटर्न ऑफ है या ओवरड्यू है या फेक लोन्स शो हो रहे हैं या आपका सिबिल स्कोर कम है, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर को अपने मोबाइल में सेव करिए और हमें व्हाट्सअप करिए। सैकड़ों लोग हमें व्हाट्सअप करके अपनी सिबिल स्कोर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करवाते हैं, आप भी करवा सकते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैं कवर करने जा रहा हूँ कि रिटर्न ऑफ का मीनिंग क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब आप किसी भी बैंक से, किसी भी NBFC से लोन लेते हैं तो आपने क्या करना होता है, उस लोन का रीपेमेंट करना होता है। आपने उस लोन की रीपेमेंट करनी होती है। और जो रीपेमेंट है, फॉर एग्जांपल कि आपने वो लोन लिया 50,000 रुपीज़ का, और आपने वो लिया था जी 2 ईयर्स के लिए, तो इसका मतलब कि आपको 24 EMI जो हैं वो पे करनी है। ओके, अब जब आप एक EMI स्किप कर देते हैं किसी भी कारण से, तो वो लोन आपका कैसे शो होगा, ओवरड्यू शो होगा, राइट। दूसरी EMI, तीसरी EMI, इसका मतलब कि यहाँ पर आपने 30 डेज़ का गैप डाल दिया, 60 डेज़ का गैप हो गया, 90 डेज़ का गैप हो गया। तो जब आप अपनी 3 EMIs को पे नहीं करते हैं, 90 डेज़ का आपका जो लोन है वो रुक गया है, तो फिर बैंक या NBFC उसको क्या करेगा, उसको NPA में डाल देगा, राइट, कि ये आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया है, इसकी पेमेंट नहीं आ रही है। वो थोड़ी देर और आपकी वेट करेगा, वो आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, ईमेल करेगा, रिमाइंडर डालेगा, लेकिन फिर भी अगर आप इसकी पेमेंट नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली जो आपका बैंक है या जो आपका NBFC है वो आपके लोन को क्या कर देगा, वो राइट ऑफ कर देगा। लेकिन दोस्तों, राइट ऑफ करने का मतलब ये नहीं है कि आपका लोन जो है वो माफ़ हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपको वेवर दे दिया है, नहीं, बैंक के पास राइट है इसको रिकवर करने का, लेकिन उन्होंने राइट ऑफ किस लिए किया, ताकि वो एक प्रॉपर बुक्स के अंदर ये चीज़ को दिखा सकें कि हमारे कितने लोन्स जो हैं जो कि परफेक्टली चल रहे हैं और कितना पैसा हमारा जो है जो कि अभी फंसा हुआ है। ओके, अब ये तो हो गया जी मीनिंग रिटर्न ऑफ का। रिटर्न ऑफ का मतलब है कि बैंक ने अभी ये मान लिया है, NBFC ने मान लिया है कि अब आपके लोन की पेमेंट जो है वो आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब ये होता कब है, होता तब है दोस्तों जब आप अपने बैंक लोन का या NBFC से आपने लोन लिया, जब आप उसका डिफ़ॉल्ट करते हैं। ओके, जब आपने डिफ़ॉल्ट किया, कितना डिफ़ॉल्ट किया, 90 डेज से भी अबव, जब आपने उसका डिफ़ॉल्ट कर दिया, वो NPA में चला गया, और NPA में जाने के बाद वो क्या हो गया, वो रिटर्न ऑफ हो गया। ओके, तो ये तो है जी कि रिटर्न ऑफ जो है वो मीनिंग क्या है और रिटर्न ऑफ आपका कब होता है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है जी कि जो हमने डिस्कस करना है कि रिटर्न ऑफ होने पर क्या करें। अब देखिए, आपको ये तो पता है कि ये जो आपका लोन रिटर्न ऑफ हो गया है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपने इसके अंदर डिफॉल्ट कर दिया है, राइट। अब होगा क्या, जब भी आपका कोई भी लोन रिटर्न ऑफ होगा ना, डिफॉल्ट किया आपने, आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा। आपका जो सिबिल स्कोर है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। कि अगर आपका सिबिल स्कोर पहले सपोज 720 था, तो वो आपका 600 तक या उससे भी नीचे जा सकता है, 550 तक भी जा सकता है। तो रिटर्न ऑफ होने पर सबसे पहले तो क्या हुआ, आपका सिबिल स्कोर जो है वो खराब हो गया है। अब आपको क्या करना है, आपके पास दो इसके रास्ते हैं। अगर तो आप अपने सिबिल स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा सिबिल स्कोर इम्प्रूव हो, तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने रिटर्न ऑफ वाले लोन की पेमेंट करनी है। ओके,
अगर आप कहते हैं कि मेरा सिबिल स्कोर जैसे भी है, अगर वो डैमेज्ड है तो डैमेज्ड रहे, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप उसकी पेमेंट मत करिए अगर आपको कोई परवाह नहीं है अपने सिबिल स्कोर की। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बैड प्रैक्टिस है। आपको अपना सिबिल स्कोर हमेशा सही करके रखना चाहिए, क्योंकि आगे आपको लोन लेने में या किसी भी तरह का कोई भी आपको एजुकेशन लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, हाउसिंग लोन चाहिए, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आपको अपना सिबिल हमेशा सही करके रखना चाहिए। अब मेरे पास सबसे ज़्यादा जो केसेस आते हैं ना, वो ये आते हैं, जो कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ये रिटर्न ऑफ रिमूव कब होता है। तो दोस्तों, अगर आपने इसको रिमूव करवाना है ना, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप इसकी पेमेंट करेंगे, आपने हमेशा इसकी फुल पेमेंट करनी है। आपको अगर सेटलमेंट का ऑप्शन मिल रहा है और अगर आप सेटलमेंट करवा लेते हैं, जैसे कि अगर आपने 50,000 रुपीज़ देने हैं, लेकिन आप बैंक को कहते हो कि भैया मैं तो सिर्फ 20,000 ही दे सकता हूँ, तो इसका मतलब कि बैंक आपके 30,000 रुपीज़ अगेन रिटर्न ऑफ में ही डालेगा, क्योंकि बैंक को वो पैसा नहीं मिला है। तो अगर आपने रिटर्न ऑफ हटाना है तो आपको इसकी फुल पेमेंट करनी चाहिए। तो अगर आप ये चाहते हो कि रिटर्न ऑफ रिमूव हो, तो आपको जितना भी पेंडिंग पेमेंट है लोन का प्लस इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह जो कुछ भी है, वो सब कुछ आपको पे करना चाहिए और अपने लेंडर को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि मैंने इसका पेमेंट कर दिया है, तो प्लीज़ मेरा क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस जो रिटर्न ऑफ लगा हुआ है उसे रिमूव करके उसको क्लोज किया जाए। ओके, रिटर्न ऑफ को रिमूव करने के लिए आपने जब पेमेंट किया, अपने बैंक को पेमेंट किया या आपने अपनी NBFC को पेमेंट किया, तो उसके बाद आपको वेट करना पड़ सकता है। कितना वेट करना पड़ता है, अब ये डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है जी आपके बैंक के शेड्यूल पर, NBFC के शेड्यूल पर, उनकी रिपोर्टिंग वो कब करते हैं, इंडस्ट्री के नॉर्म्स क्या हैं, RBI का रूल क्या है और सिबिल की पॉलिसी क्या है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिनके ऊपर की ये चीज़ डिपेंड करेगी कि आपका रिटर्न ऑफ कब रिमूव होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक जनरल सा आइडिया दे देता हूँ कि आपका रिटर्न ऑफ कब रिमूव होता है। जब भी आप पेमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपने पेमेंट किया 15 जून को पेमेंट किया सपोज, ओके, तो अब आपने पेमेंट करने के मंथ एंड तक तो रुकना ही है, आप रुकोगे 30 जून को। उसके बाद आप क्या करोगे, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जुलाई में जाकर अप टू 10th आपका जो सिबिल है वो अपडेट हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर बैंक NBFC जो भी हैं वो मंथ एंड पर ही इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। तो इसलिए ये जनरली बोला जाता है कि पेमेंट के कितने दिनों के बाद रिटर्न ऑफ रिमूव होता है, पेमेंट के 30 to 45 डेज के बाद रिटर्न ऑफ रिमूव हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इतने दिन तक वेट करना ही पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है, आप खुद भी इसको रिमूव करवा सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने रिटर्न ऑफ वाले लोन की पेमेंट कर दी, लेकिन वो रिमूव नहीं हो रहा है या आपको जल्दी रिमूव उसको करवाना है, तो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर मान लो रिटर्न ऑफ रिमूव नहीं होता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर रिटर्न ऑफ रिमूव नहीं हो रहा है तो उस केस में आप सिबिल में डिस्प्यूट फाइल कर सकते हैं। सिबिल में डिस्प्यूट फाइल करने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम जिस प्रकार से करवाते हैं अपने क्लाइंट्स का वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। तो अगर मान लीजिए कि आपने पेमेंट कर दिया, 30 डेज वेट भी कर लिया, 45 डेज वेट भी कर लिया, उसके बाद भी आपका रिटर्न ऑफ नहीं हट रहा, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है। तो मान लीजिए कि आपने सिबिल में अपना डिस्प्यूट फाइल सबमिट करवाना है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप MS वर्ड के अंदर फाइल बनाइए। सबसे पहले आप बनाइए जो अपना टाइटल पेज कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि डिस्प्यूट रिगार्डिंग रिटर्न ऑफ इन दिस प्रॉब्लम दिस लोन। सेकंड, आपकी खुद की डिटेल्स का पेज हो सकता है, जैसे आपका नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर वगैरह। थर्ड हो सकता है जी आपके क्वेरी क्या है, क्वेरी का मतलब कि आपका किस लोन में प्रॉब्लम है, आपने कब लोन लिया था, पेमेंट कितना लेट किया, अब कर दिया है पेमेंट, फुल किया है, हाफ किया है, कैसे किया है। फोर्थ हो सकता है जी आपका अनेक्स्चर। फिफ्थ हो सकता है जी आपका डिक्लेरेशन, दैट मीन्स कि आप इसमें लगा सकते हैं कि आपकी कोई NOC है या आपके पास स्टेटमेंट है
या पेमेंट की रिसीट है वो आप लगा सकते हैं, राइट। 6 हो सकता है जी आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूवमेंट रिक्वेस्ट, कि आप सिविल को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैंने अब रिटर्न ऑफ का पेमेंट कर दिया है, मेरा जितना भी सिविल खराब था उसको ठीक किया जाए। तो ये सारा आप एक फाइल बनाइए और इसमें आप लगा दीजिए, इसके साथ आपका पैन कार्ड प्लस आप लगा सकते हैं अपना आधार कार्ड, और ये आप सिविल में सबमिट करवा सकते हैं। सिविल में सबमिट करवाने के लिए आप इस फाइल को ऑनलाइन भी सबमिट करवा सकते हैं और ऑफलाइन भी सबमिट करवा सकते हैं। दोनों ही केसेस में cibil.com पर जाकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके बिहाफ पे ये वाला काम करवाते हैं। तो जब ये फाइल आपका सिविल में जाएगा तो आप सिविल को क्या बता रहे हो, आप सिविल को बता रहे हो कि मैंने इस लोन का पेमेंट कर दिया है और मैंने इतने दिन वेट भी कर लिया, या मैंने वेट नहीं किया है, मुझे जल्दी करवाना है, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप सही करवाइए। तो जब ये आपका फाइल सिविल में जाएगा, सिविल क्या करेगा, उसको लेंडर से कंफर्म करेगा, आपकी जो फाइल है वो लेंडर के साथ शेयर करेगा। लेंडर सिविल को रिस्पॉन्ड करेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सही है या गलत है। तो अगर तो वो इन्फॉर्मेशन सही है, दैट मीन्स कि आपने पेमेंट किया हुआ है, तो आपका ये सिविल रिपोर्ट अपडेट हो जाएगा, आपका रिटर्न ऑफ हट जाएगा। लेकिन अगर आपने पेमेंट नहीं किया हुआ है तो फिर आपका वो रिमूव नहीं होगा। ओके, अब मान लीजिए कि आपने किसी लोन के अंदर डिफ़ॉल्ट किया था, डिफ़ॉल्ट करने के बाद रिटर्न ऑफ लग गया, आपने उसकी पेमेंट भी कर दी और रिटर्न ऑफ रिमूव भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आपका जो सिविल है वो अभी भी ख़राब है। तो जैसे मान लीजिए कि 700 आपका सिविल था पहले, लेकिन जब रिटर्न ऑफ लगा तो 620 हो गया, अभी रिटर्न ऑफ हट गया है, लेकिन रिटर्न ऑफ रिमूव होने के बाद सिविल ख़राब है, ये ठीक नहीं हो रहा, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों उस केस में जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको रेकमेंड करूँगा वो होता है जी क्रेडिट स्कोर इम्प्रूवमेंट रिक्वेस्ट। इसका मतलब ये है कि आपने सिविल में एक रिक्वेस्ट फाइल करनी है कि देखिए मेरा रिटर्न ऑफ हुआ था, लेकिन उस टाइम पर जब मेरा रिटर्न ऑफ हुआ था तब मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन बाद में मैंने पैसे दे दिए, मेरा रिटर्न ऑफ क्लियर हो चुका है, लेकिन मेरा स्कोर जो है वो अपडेट नहीं हुआ, तो प्लीज़ मेरा ये स्कोर जो है वो अपडेट किया जाए। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये एक रिक्वेस्ट होता है सिविल में आपके स्कोर को अपडेट करने में। तो जब आप ये रिक्वेस्ट को सबमिट करते हैं तो उस केस में सिविल क्या करेगा, सिविल आपके स्कोर को मैन्युअली चेक करेगा। वो चेक करेगा कि अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम, जो सिविल का फार्मूला है स्कोर का, उसके अकॉर्डिंग आपका स्कोर है या नहीं है। अब मान लीजिए कि एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग आपको ये लगता है कि आपका स्कोर होना चाहिए 680, लेकिन एक्चुअल में वो है 620, तो सिविल मैन्युअली इस चीज़ को चेक कर सकता है, और जब सिविल इस चीज़ को फाइंड आउट करेगा कि आपका स्कोर जो है वो वाकई में कम है, तो वो उसको मैन्युअली अपडेट करके बढ़ा देगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है। अगर मान लीजिए कि इतना करके भी रिटर्न ऑफ के बाद आपका सिविल इंप्रूव नहीं होता है, तो फिर देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो कि आप कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, आप एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। आप सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड को यूज़ करिए। किस लिए यूज़ करिए, छोटी छोटी पेमेंट्स के लिए, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज, डिश टीवी आप रिचार्ज करवा सकते हैं, आप अमेज़न पे उसको यूज़ कर सकते हैं, आप उसको राशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, छोटी छोटी पेमेंट्स के लिए यूज़ करिए। जैसे जैसे उसकी स्टेटमेंट जनरेट हो वैसे वैसे आप उसकी पेमेंट करिए। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि 30% ऑफ लिमिट से ज़्यादा यूज़ मत करिए। अगर आपका क्रेडिट कार्ड 10,000 लिमिट वाला है तो 3,000 से ज़्यादा उसको यूज़ मत करिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि आप एक एफडी करवाइए, और एफडी के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं, ये भी सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आएगा। तो मान लीजिए आपने 10,000 की एफडी करवाई और आप लोन लेने गए, तो आपको 8,000 रुपीज़ तक का लोन मिल गया। इस लोन की ईएमआई चालू हो जाएगी, आप इसकी ईएमआई भरते रहिए। जैसे कि आप लोन ले लीजिए 5 मंथ्स के लिए, तो 600 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट आपकी ईएमआई हो जाएगी। तो जब आपकी ईएमआई ख़त्म होएगी, आप ये लोन की रीपेमेंट करेंगे, तो आपका सिबिल जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। थर्ड ये हो सकता है कि आप गोल्ड लोन भी ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास गोल्ड है, सपोज़ आपके पास 30,000 रुपीज़ का गोल्ड है,
तो देर आर सो मेनी कंपनीज, सो मेनी बैंक्स आउट देयर हु प्रोवाइड यू लोन ऑन योर गोल्ड। तो इसके ऊपर मान लीजिए कि आपको 25,000 तक का लोन मिल गया। तो अगेन अगर मान लीजिए कि आपने ये 5 मंथ्स के लिए लोन लिया है तो आपकी जो EMI है वो बन जाएगी 5,000 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट। तो आप इसकी पेमेंट करते रहिए, जैसे जैसे आप इसकी पेमेंट करेंगे वैसे वैसे आपका जो सिविल है वो इम्प्रूव होता रहेगा। ओके, तो कई बार लोगों का ये मानना होता है, एक गलतफहमी होती है उनके मन में कि ये जो रिटर्न ऑफ है ना ये अपने आप ही हट जाएगा। तो दोस्तों अपने आप नहीं हटता है, रिटर्न ऑफ हटाने के लिए आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा। जब तक आप इसका पेमेंट नहीं करोगे ये नहीं हटेगा। दूसरा, लोगों के माइंड में ये मैंने देखा है गलतफहमी है कि ये 7 साल के बाद अपने आप हट जाएगा। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि 7 साल के बाद ये हट जाएगा, ये लाइफ टाइम यहाँ पे पड़ा रह सकता है। ओके, तो अगर आप इसकी पेमेंट नहीं करते हैं या वेट करते रहते हैं कि अपने आप हट जाएगा, तो दोस्तों ऐसा होने वाला नहीं है। इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। दैट मीन्स कि आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, इसका डिस्प्यूट रेज करना पड़ेगा, इसकी फाइल बनानी पड़ेगी, सिविल में सबमिट करवाना पड़ेगा, तब आपका रिटर्न ऑफ रिमूव होगा। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के अंदर मैंने रिटर्न ऑफ से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे क्वेरीज का आंसर किया है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई समस्या है आपकी, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको बताएंगे कि आपकी प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व हो सकती है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।